हमें आशीषित करके आशीष का कारण बनाना चाहता है। हालेलुया। उसकी हुजूरी हमारे बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम प्रकाशित वाक्य में से सीख रहे हैं। आइए हम एक बात सीखिए, बहुत सीखने तैयार थे, लेकिन आज मैं आपको रैप्चर के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा। हालेलुया। और सीक्रेट कमिंग के बारे में कि परमेश्वर का आना। अभी तक हम बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते थे कि जब रैप्चर टाइम होगा, और रैप्चर जैसा शब्द जबकि बाइबल में कोई नहीं है। बाइबल लिखा उठा लिया जाना, शब्द दिया उठा लिया जाना। और उठाया किसको जाएगा, कौन लोग उठाए जाएंगे, कौन लोग रह जाएंगे, और ये क्यों होना है, क्या मकसद है इसका, क्या कारण है इसका, क्यों जरूरी है इसको जानना, क्यों बाइबल में इसका जिक्र है, इससे पहले क्या ऐसी बातें हुई थी। तो आज हम बाइबल से ही जानेंगे, हम अपने शब्दों में नहीं, हम बाइबल से ही जानेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। तो निकालेंगे जैसा कि शब्द रैप्चर का मतलब होता है मसीही लोगों का उठा लिया जाना। क्योंकि अभी आने टाइम जैसे हम सीख रहे हैं, अभी मैं आने टाइम में आपको और सिखाऊंगी उसके बारे में। 7 कटोरे अभी जो रह गए हैं, अभी हमने वो नहीं सीखा। सताव का टाइम आना है, ट्रिबुलेशन टाइम अभी आना है। सताव, बहुत से सताव चल रहे हैं, लेकिन अभी कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, अभी तो बस ये एक झलक ही कह लें, लेकिन अभी जो महाकलेश का टाइम, जिसको बाइबल महाकलेश बोलती है, ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाकलेश का टाइम जिसको बोलती है, वो कैसा कलेश होगा कि जिसमें लोग मौत मांगे और मौत नहीं मिलेगी। उस टाइम के आने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि, मैं जब इसको सर्च कर रही थी, बहुत से लोगों की थ्योरी है कि रैप्चर बाद में होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि पहले होगा। तो हम एक सही शिक्षा को जानेंगे कि कब होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है। जब मैं इसको देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि रैप्चर का लैटिन शब्द जो है रैप्चरो, और इसका यूनानी शब्द है हारपाजो, जिसका मतलब है एक झटके के साथ ऊपर खींच लिया जाना। एक झटके के साथ, धीरे धीरे करके नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके नहीं होगा, बार बार नहीं होगा, एक ही टाइम होगा, एक ही बार में होगा। ठीक है, जैसे बाइबल हमें बताती है कि जैसे नूह के टाइम पे हुआ था, लोग खाते पीते और अपने तरीके से अपनी जिंदगियों को चला रहे थे, और उनके जीवनों में पाप था, ढिठाई का जीवन जी रहे थे। बहुत सी ऐसी बातें जब उनको बताई जाती थी कि परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर जल प्रलय से नाश कर देगा धरती को, तो कोई सुनता ही, कान नहीं लगाते। सुनते थे और एक कान से सुनना और दूसरे से निकालना। अपने ही तरीके से लोग अपनी जिंदगी को चला रहे थे। और ऐसे में जैसे कि परमेश्वर ने नूह को बताया था, अपने जन को बता दिया था कि मैं धरती को नाश कर दूंगा। और एक जगह तो उसने यहाँ लिखा कि मैं मनुष्य को बना के पछताया। अगर उत्पत्ति का 6वां अध्याय पढ़े, उसमें साफ लिखा है कि वो मनुष्य को बना के पछताया। जिस मनुष्य को बना के वो बहुत खुश हो रहा था। एक एक दिन जब उत्पत्ति का हम देखते हैं कि एक एक दिन उसने बनाया, उसने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब सारा काम समाप्त, उसने कहा बहुत अच्छा है ना। जो काम उसको बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन एक टाइम पे आकर उसी काम को करके वो पछता रहा है। आज हम अपने जीवनों को जांचें कि कहीं हमारे जीवन को बना के या हमें चुनकर परमेश्वर पछता तो नहीं रहा। क्योंकि जांचने का टाइम है, अंत समय है। टाइम टू टाइम अपने आप को जांचते जाए और आगे बढ़ते जाए। नूह ने परमेश्वर की बात पर कान लगाया और उसके कहे अनुसार किया, और परमेश्वर ने उसको हिदायत दी। जब आप और मैं यस करते कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरी बात को सुन रहा हूँ और तेरे अनुसार चलना चाहता हूँ, और जब हम करते हैं तो परमेश्वर अगला स्टेप तब बताए। एक ही बार में सब चीजें नहीं बताता है ना। तो नूह के साथ भी जब नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसकी बात को सुनता था, तो परमेश्वर ने उसको बताया होगा
कि तू इतना बड़ा जहाज बना और उसमें अपने परिवार को लेके चढ़ जा। हर प्रकार के जंतु जानवर, उड़ने वाले, पानी वाले, चलने वाले, हर प्रकार के जंतु जानवरों को, पशु पक्षियों को उसने क्या कहा, एक एक जोड़ा लेके तू नर और मादा लेके जहाज में बैठ जा और उनके खाने का इंतजाम कर। कितना लंबा समय उसको लग गया है ना। तो जितनों ने, नूह ने और उसके परिवार ने इस बात पे कान लगाया तो वो परिवार बच गया, लेकिन जितनों ने उसकी बातों पे कान नहीं लगाया वो नाश हो गए। ये बात हमारे लिए दृष्टांत की ठहरी है। हम इसे सीख सकते हैं, हम शिक्षा पा सकते हैं अगर पाने वाले हैं तो। जैसे कि वचन बार बार हमें सिखाता है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं, सुन ले। जिसके कान हो सुन ले। कान तो सबके दो दो दे रखे हैं परमेश्वर, पर क्या बात सुनना सिखा रहा है, गहरी भेद की बात है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होगा। इस बात को सुन भी लें और इस पे अपना चित्त भी लगा लें। जैसे नूह के टाइम पे था, आज भी लोग वैसे ही कर रहे हैं, खा रहे पी रहे मौज मस्ती कर रहे हैं। पूरे संसार में हाहाकार मचा पड़ा है। कल भी एक भाई का वीडियो आया, कहीं फॉरेन कंट्री से आए हुए थे, वहां से भी उन्होंने वीडियो भेजा था और यहाँ के भी इंडिया में आके वो बोल रहे हैं कि मैंने इतना भयानक मंजर देखा वहां पे अमेरिका में कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लोग मतलब पिकनिक मना रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि भाई लोगों डिस्टेंस बना के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, उचित दूरी बना के रखें और सही तरीके से चलें ताकि ये जल्द से जल्द इससे छुटकारा हो। लेकिन लोग समझ नहीं रहे, डे बाई डे केस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने अपने लोगों को बचा रखा है ना। निर्गमन का मैंने स्टार्टिंग में भी आपको चैप्टर सिखाया था कि निर्गमन में उसने लिखा है 11वें अध्याय से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं है ना, तो उसमें लिखा है उसने कि वो इजरायलियों और मिस्रियों में भेद करता है। आज भी जो उसकी बात मान के चलते हैं उनको उसने बचा के रखा है। आज आप और मैं क्यों बचे हुए हैं? हमने बहुत अच्छा खाना खाया, हमने बहुत अच्छी डाइट ली, हमने बहुत अपने आप को मेंटेन रखा, इसलिए नहीं आप और मैं बचे हुए, बल्कि इसलिए बचे हुए कि परमेश्वर की दया आपके और मेरे ऊपर बनी हुई है। उसकी करुणा जो सदा की है आज के दिन तक बनी है। रोज जब उठते हैं बहुत धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर धन्यवाद कि आपने एक और दिन दिया कि हम अपने आप को और करेक्ट कर सके, नरक जाने से बचा सके। तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। तो जितने लोग तौबा नहीं कर रहे थे नाश हो गए, आज भी सेकंडों में लोग जा रहे हैं। वो पैसा बचा नहीं पा रहा, वो अच्छी सेहत बचा नहीं पा रही। रोज बरोज हम देख रहे हैं जिंदगियां तेजी से नाश होती हुई देख रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने वचनों में पहले ही बता दिया कि आज्ञा ना मानने वाले को जीवन में उसका प्रकोप भड़कता है। तो उसका प्रकोप आपके और मेरे पर भड़के इससे पहले आप और मैं तौबा करें। जहां कहीं भी आपको याद आ रहा है ये मुझसे गलती हो गई, तुरंत माफी मांगे, फॉरगिव एंड फॉरगेट करते जाए, माफ करते जाए और आगे बढ़ते जाए। किसी बात के लिए किसी से कड़वाहट ना रखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते जाएं ताकि परमेश्वर का काम होता जाए, परमेश्वर की महिमा होती जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोग यीशु के नाम पर और उसके काम पर विश्वास करेंगे और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, परमेश्वर उन्हें अपने पास एक झटके में रैप्चर के साथ उठा लेगा, है ना। और जब यीशु बादलों में आएगा रैप्चर का टाइम, तो ये उसकी सेकंड कमिंग नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बहुत से लोग, मैं भी बहुत साल तक इसी बात को समझती थी कि जिस दिन रैप्चर होगा उठा लिए जाएंगे वही यीशु की सेकंड कमिंग है। उसके बारे में आपको सिखाऊंगी अलग से। अभी आज हम रैप्चर के बारे में, उठा लिए जाने के बारे में सिर्फ आज हम सीख रहे हैं, ठीक है। मेरा पूरा वचन तैयार, लेकिन टाइम देखेंगे हम, जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करे हम करेंगे। लेकिन इस बात को मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी कि यीशु की सेकंड कमिंग जो है वो रैप्चर टाइम नहीं होगी, ठीक है, उठा ली जाने का टाइम। यीशु की सेकंड कमिंग तो ट्रिबुलेशन टाइम के जो 7 साल का महाक्लेश होना है उसके बाद होगी। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 19 के 11 से 21 में लिखा है। जब मैं सर्च कर रही थी तो कुछ कुछ वर्सेस मिले मुझे, ठीक है। तो हम टाइम टू टाइम पढ़ते जाएंगे इसको वन बाय वन करके। और ये रैप्चर बाइबल में लिखा कभी भी हो सकता है। 2 लोग काम कर रहे होंगे खेत में मतलब एक जगह पे काम कर रहे होंगे, तो जो ज्यादा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता पाया जाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को सताव आने से पहले उठा लेगा। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को
दुख में नहीं देखना चाहता, क्योंकि जब कलीसिया उठाई जाएगी उसके साथ साथ पवित्र आत्मा भी उठा लिए जाएंगे, और पवित्र आत्मा ही मनुष्य को पाप के बारे में कायल करता है, उसको चिताता है, बताता है कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन रैप्चर टाइम में जब हम देखेंगे, मैंने बाइबल सर्च कर रही थी, कई चीजें हमने देखी, लेकिन उसमें हम सिर्फ 3 ही लोगों के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं और बाकियों के बारे में हम नहीं ज्यादा बात करते हैं ना। बहुत सारे लोगों से कई सालों से सुनते आए हैं कि हमने हनोक को देखा, हमने एलिया को देखा, हमने यीशु मसीह को देखा। जब पूछा जाता है कौन लोग उठा लिए गए, लेकिन जब मैं सर्च करी थी और भी ज्यादा, कई बार इस बात को पढ़ा, लेकिन ध्यान नहीं देते हम लोग, है ना। तो यहाँ पे 7 तरह के रैप्चर्स को मैंने देखा, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो पहला रैप्चर जो हुआ था, ये अभी कोई पहली नई घटना नहीं हो, लेकिन मसीह लोग इस बात को जानते हैं। हनोक जो परमेश्वर के साथ चलता था, है ना। हम वचन से पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 5 के 23 और 24 में लिखा हुआ है कि हनोक की कुल आयु 365 साल की थी, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उठा लिया। पहला रैप्चर जो बाइबल का हुआ, ये हनोक का हुआ। हालेलुया। और जितने लोग बाइबल को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको पता है कैसे उठा लिया जाता है। और जो लोग आने वाले टाइम में इसके लिए तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि भाई जब रैप्चर टाइम है, उठा लिए जाने का टाइम है, तो मैं नीचे ना रह जाऊं, क्योंकि वो जो नीचे रह जाएंगे लोग बहुत कलेश को, सताव को देखेंगे, ऐसे भयानक दुख को देखेंगे जो शायद बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरा हम देखते हैं दूसरा राजा 2 के 11 में एलिया का। एलिया के बारे में भी हम जानते हैं, जब एलिया एलिशा के साथ बात करते हुए चल रहा था, तो वहां लिखा है, मैंने लिख लिया था, वो चलते चलते बातें कर ही रहे थे। कौन? एलिशा और एलिया जो बातें कर रहे थे चलते चलते, कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। उठा लिया गया उसको भी। बातें करते करते अचानक से अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने क्या कर दिया? एलिया और एलिशा को अलग कर दिया, और एलिया उठा लिया गया। एलिशा नहीं उठाया गया, है ना, एलिया उठा लिया गया। और इसके बाद हम तीसरा जन जो देखते हैं, प्रेरितों का काम, अगर हम पढ़े 1 का पहला अध्याय, प्रेरितों का काम, उसका 9 से 11, 9, 10 और 11 में हम यीशु मसीह के बारे में वहां देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये कहकर यीशु उनके चेलों को देखते देखते बादलों पर उठा ले गया। चेलों को क्या कह रहा था? प्रेरितों का 1:8 हम सब जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा, है ना, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला था, तो उसने जाने से पहले क्या कहा था? तुम यहीं यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा ना पालो, जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है। तो उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो ना, तुम कहीं और नहीं जाना। तो जब ये बातें कर रहा था, और जब तुम सामर्थ पाओगे तो क्या होगा? तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रेरितों 1:8 में लिखा है। उसके ही अगली वर्ष में 9वें वर्ष में क्या लिखा है कि ये कहकर यीशु उनके देखते देखते ही बादलों पर उठा लिया गया। उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष सफेद कपड़ों में, श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उनसे क्या कहा? हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की तरफ देख रहे हो? स्वर्गदूत थे। और इसकी 11वीं आयत कह रही है कि यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, हेवन में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। ये दूतों ने बता दिया था, जिस रीति से गया। कैसे गया था वो? बादलों में उठा लिया गया था। अब फिर से वो बादलों में आने वाला है, क्योंकि वचन ऐसा लिखा है, जिस रीति से वो उठाया गया था, जिस रीति से वो स्वर्ग में, तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा। तो जब वो अपने चेलों के साथ बातें कर रहा था, बादल ने उसको उठा लिया था। हालेलुया। तो चेलों ने उसको अपनी आंखों से ऊपर जाते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा। तो यहाँ भी इस बात को सेकंड कमिंग जो होगी, अभी जो रैप्चर होगा, सेकंड कमिंग की बात करें, रैप्चर का टाइम जब होगा, जब वो आएगा बादलों में महिमा के साथ, है ना,
हर एक आंख उसको देखेगी, ऐसा लिखा है। और ये पहली बार ये घटना होगी, है ना, और एक ही बार में होगी, एक ही झटके में होगी, पलक झपकती होगी। अब हम और वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं इन बातों को सीखें। ये कैसे होगा? हनोक उठाया गया, एलिया उठाया गया, यीशु मसीह उठाए गए, और कौन उठाए जाएंगे? पहला थिस्सलुनीके अगर हम पढ़ें 4 का 16 और 17, तो इसमें बात लिखी हुई है 16-17 पढ़ेंगे हम। 16वीं आयत क्या कहती है इसका? हम ध्यान देंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धरती से जब ऊपर बादलों में जब आएगा, हाँ जी, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यहाँ उसका पवित्र आत्मा के बारे में नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा उतरेगा, वो स्वयं उतरेगा। यहाँ होली स्पिरिट नहीं उतर रही। बहुत बार यहाँ पर मैं पवित्र आत्मा की बातें कर रही, लेकिन जब वो लेने के लिए आएगा, स्वर्ग में जाते हुए किसको देखा था? यीशु मसीह को देखा था, उसकी आत्मा को नहीं देखा था लोगों ने। जब वो गया था तब उसका पवित्र आत्मा धरती पर आया था, पेंटिकोस्ट के दिन, है ना। 40 दिन तक जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो लोगों को ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया। यीशु मसीह ने 40 दिन तक वो अपने आप को दिखाता रहा। 40वें दिन जब वो ऊपर गया तो लोगों को क्या किया अपने चेलों को कि तुम यहीं ठहरे रहो। 40 में से 50वें दिन 10 दिन तक लोग उसकी बात जोड़ते, एक मन एक आत्मा होकर उसको पुकारे थे। और 50वें दिन बड़ी सनसनाहट के साथ हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा का उतरना हुआ था बड़े शब्द से, और लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे थे ना। तो उस वक्त पवित्र आत्मा उतरे थे। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? जब लोगों को वो लेने के लिए आएगा, अपने जो तैयार होंगे, जो उसके साथ उसके फॉलोअर होंगे, किस तरीके से होंगे मैं वचन के साथ आपको सिखाऊंगी कि वो जो तैयार दुल्हन होगी उसको लेने के लिए आ रहा है। और कैसे आ रहा है? अपनी आत्मा को नहीं भेज रहा कि तो भैया पवित्र आत्मा तू जा और तू लोगों को लेकर आ जा, नहीं, वो स्वयं आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि इन बातों को परमेश्वर हमें पहले ही सिखा रहा है, क्योंकि हम बार बार सीख रहे हैं इस बात को कि वो कोई भी बात बिना प्रकट किए नहीं करता, अपने मर्म को अपने लोगों पर प्रकट करता है वो। हालेलुया। तो मैंने बताया कि ये उसका पवित्र आत्मा नहीं होगा, वो स्वयं ही, पढ़ेंगे दोबारा से, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार के साथ और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तुर्री बजेगी, ट्रम्पेट बजेगा, और तब ये काम होगा जी। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं, मसीह में सोए हैं, ठीक है, उनका पुनरुत्थान होगा। तो यीशु ने क्या कहा था लूका 23:46 में कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर यीशु ने प्राण छोड़ दिए थे। और मरने के 3 दिन बाद जब वो जी उठा और चेलों को दिखाई दिया तो वो चेले घबरा गए, उन्हें लगा कि हम भूत को देख रहे। तो यीशु ने क्या कहा था? ये देखो मेरे हाथ। लूका के 24:39 में लिखा है कि मेरे हाथ और मेरे पैरों को देखो, मैं वही हूँ, मेरे हाथ में। क्या थोमा ने क्या कहा था? मैं तो विश्वास ही नहीं कर रहा। तू अभी 3 दिन पहले तो भैया तेरे को सूली पे चढ़ाया गया, 3 दिन में कैसे तू मुर्दों में से जी आ सकता? क्योंकि उससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुर्दों में से जी उठने वाला यीशु मसीह पहला उठा है। हालेलुया। उससे पहले ऐसी घटना नहीं हुई थी, इसलिए लोग विश्वास नहीं करते। उसके साथ चलने वाले चेले विश्वास नहीं कर पा रहे थे, जिन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म देखे थे। लाजर को जिंदा होता देखा था, जिसने अंधों को आंखें देते देखा था, पानी पे चलते देखा, वो चेले विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? डरो मत, ये देखो मेरे हाथ और पैरों को देखो, मैं वही हूं। और वो यीशु मसीह फिर से आ रहा है जो मनुष्यों का ठुकराया हुआ था। लिखा कि उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया था, दुनिया के लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया था, बहुत लोगों ने उसको सूली पे चढ़ा दिया था। तो वही यीशु मसीह अब बड़ी सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ क्या कर रहा है? बड़ी महिमा के साथ बादलों में आएगा अपने दूतों के साथ। हालेलुया। तो उसने यूहन्ना 14:3 में इस बात का जिक्र किया है कि मैं पुनः आऊंगा। पढ़ सकते हैं कि मैं पुनः आऊंगा। यीशु ने कहा था कि मैं पुनः मैं दोबारा आऊंगा।
यूहन्ना में लिखा है कि अगर मैं ना जाऊं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर कहाँ रह रहे हैं? स्वर्ग में रहेगा। कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। अगर मैं ना जाऊं तो सहायक कैसे भेजूंगा? तो जब वो गया तो उसने आपके और मेरे लिए एक सहायक भेजा था उसके बाद, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि यहाँ फिर वो हम इसका 4:17 पढ़ेंगे थिस्सलुनीके कि यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं दोबारा आऊंगा, तो उसका दोबारा आने का, है ना। और लेकिन वो कब आएगा ये बात हमें पता नहीं। अचानक से ये काम होगा, ये उसकी सीक्रेट कमिंग होगी, और कब आएगा वो पता नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे हम। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब हम जो जीवित है, पहले तो मुर्दे जी उठेंगे। जब वो बादलों में आएगा, महिमा में आएगा, तो मुर्दे जी उठेंगे, है ना। अब इस वचन को हम पढ़ेंगे, पढ़े। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हम जो कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जो मुर्दे जीवित होने वाली एक बात मुझे टच कर रही थी, निकाल के पढ़ती मती का। मती का अगर हम 5 का पढ़ने, सॉरी 27 का देखो। मती 5 का नहीं, सॉरी 27 का अगर हम ये पढ़ें, 51 52 में है मेन। 27 का 52 52 में पढ़े तो इसमें एक बात लिखी है जी। जब यीशु मसीह मर के जी उठा, ठीक है, पढ़ेंगे इसको। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 50 से अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। जैसे ही उसने प्राण छोड़े उसी टाइम क्या हुआ जी, पढ़ें। देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई, है ना। कब्रें खुल गई, भूचाल आया। हम देखते कि जब दुनिया में, मैं कई बार इस बात को सिखा चुकी हूँ, जब सिखा रही हूँ तो परमेश्वर का आत्मा बात करता है कि दुनिया में भूचाल जब आते हैं तो नुकसान होता है। हाँ, जिंदा लोग मरते हैं, लेकिन यहाँ कैसा अद्भुत काम हुआ है। भूचाल आने से जो मरे हुए हैं, ध्यान देंगे इस बात पे, जो मरे हुए वो जी उठ रहे हैं। अद्भुत काम हो रहा है, जो कभी इससे पहले नहीं हुआ था। हम सब जानते हैं जब भूचाल आते हैं, चीजें गिरती हैं, कितने लोग मारे जाते हैं, कितनी चीजों का नुकसान होता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही तरीके का भूचाल आ रहा है। और भूचाल आया तो क्या हुआ? पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, और उसके बाद कह रहा है कब्रें खुल गई। मुर्दे निकले नहीं। ध्यान देना एक एक शब्द पे। मैं जब इसको पढ़ रही थी और एक चीज पर मुझे याद दिला था दोबारा से कि कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों में से बहुत से शव जी उठे, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। मुर्दे अगर जी उठेंगे, निकले नहीं है, ध्यान देना, वो जी उठे। जैसे ही यीशु मसीह बादलों में आए, महिमा में आए, तो क्या हुआ? सॉरी, जब यीशु ने प्राण त्यागे तो क्या हुआ? बहुत से लोगों की कब्रें खुल गई। अब ऐसी कोई कब्र जैसे बंद है, हाँ, कब्र ढकी हुई होती है, अचानक से अगर खुले और मुर्दे उसमें दिखने लगे, कॉफिन बॉक्स में है या कैसे हैं, वो खुल गए। हाँ, कैसे करके खुले होंगे? हम सब जानते हैं मसीह में कैसे जब सोते हैं उसको कैसे बरी किया जाता है, गाड़े जाते हैं, कॉफिन बॉक्स में करके डाला जाता है। तो कैसे करके वो खुले होंगे ना। अगर हम एक सेकंड की आंख बंद करके सोचे इस नजारे को, तो वो मंजर कैसा होगा कि पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और 53 में क्या कह रहा है? और उसके जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। उसके जी उठने के बाद यीशु मसीह कब जी उठे थे? 3 दिन के बाद। तो वो 3 दिन उसके अंदर पड़े रहे। ध्यान दे रहे इस बात को। जैसे ही यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, मंदिर का पर्दा फटा, भूचाल हुआ, कब्रें खुल गई, खुली की खुली रह गई। उसमें से शव निकले नहीं है, वही पड़े हुए हैं। ठीक है। और यहाँ 53 आयत में बिल्कुल क्लियर लिखा है, उसके जी उठने के बाद। किसके? यीशु मसीह के। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 3 दिन तक वो लाशें जिंदा तो हो गई, मुर्दे जिंदा तो हो गए, लेकिन उसी के अंदर पड़े रहे, निकले नहीं है। जब यीशु मसीह मर के जी उठा, उसके बाद वो कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। और जो मुर्दे जी उठते हैं तो क्या होता है फिर?
हमेशा के लिए तो जिए नहीं, क्योंकि उनका ऐसा पुनरुत्थान नहीं, वो बदलेंगे, है ना, तो वो भी बादलों में उठाए गए होंगे कहीं, थोड़ा टाइम दिखाई देंगे, क्योंकि उसके बारे में कुछ आगे ऐसा नहीं लिखा, है ना। तो लेकिन परमेश्वर हमें बताता है कि ये घटना आज एक ही बार अभी नहीं हुई, पहले भी हुई है ना, लेकिन अब की बार जो होगी एक ही बार उठा ली जाएंगे और फिर वो हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ वास करेंगे। इसका 19:11 में भी इस बात को लिखा हुआ, प्रकाशित वाक्य अगर हम पढ़े तो प्रकाशित वाक्य 19:11 से 16। फिर मैंने स्वर्ग का खुला हुआ देखा, फिर मैंने स्वर्ग को खुला देखा और देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, जो उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म और के साथ साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा हुआ है, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना सफेद घोड़े पर सवार और सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करेगा, उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट का मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। वो आएगा, महिमा में आएगा और क्या करेगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख को रौंदेगा। और एक स्टार बना, हम इसका 15 पढ़ेंगे। इसका स्टार बना हुआ है, शॉर्ट में बता दूं, चलो पढ़ दो इसको। कौन सा पता? ये रहा, वजन संहिता 2:9 में भी लिखा है, यशायाह 63:3 में लिखा है, योएल 2:9। हालेलुया। वजन संहिता 2:9 में लिखा है, उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। कैसे कर देगा? कुम्हार के बर्तन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। किन को? जो लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं, आज सुन नहीं रहे, ढिठाई दिखा रहे हैं, उस टाइम पे जब वो अपनी महिमा में आएगा, अपने लोगों को तो ले जाएगा वो उठा, है ना। लेकिन बाकियों के लिए क्या लिखा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा, दाख रौंदेगा। इसके लिए वचन और 2-3 वचन दे रखे हैं। यशायाह का 63:3 दिया है, योएल का 3:13 दिया हुआ है। यशायाह का 63:3, यशायाह 63:3 जी। मैंने तो अकेले ही हौद की दाखें रौंदी है। मैंने तो अकेले ही हौद की दाखें रौंदी है, दाखें रौंदी हैं, और देश के लोगों में से किसी के नाम साथ नहीं दिया, किसी के साथ नहीं दिया किसी। और मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा, अपने क्रोध में आके रौंदा। तो आज ऐसे लोग परमेश्वर की जो बात नहीं मान रहे, परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। ये जगह जगह जो चीजें हो रही हैं, ये परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। इसलिए जरूरत है प्रार्थना की, प्रभु अपने क्रोध के प्याले को शांत मत उड़ेल, लोगों को मौका दे। परमेश्वर प्रार्थनाओं की समय जरूरत है कि परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध क्या है, शांत हो जाए। जी। मैंने क्रोध में आकर उन्हें रौंद डाला, और जल कर उन्हें लताड़ा, कि तुम सुनते ही नहीं हो। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, दागदार हो गया, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था, और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा को
वर्ष आ पहुंचा है। मेरी छुड़ाई हुई प्रजा को, जो लोग फॉलो कर रहे हैं यीशु मसीह को, उनके छुड़ाने का समय आ गया कि उनको इस कलेश के समय से जो पृथ्वी पर आने वाला है अपने लोगों को छुड़ा के ले जाए, और जो बात नहीं मान रहे लोग उनको क्या करे, अपने क्रोध के प्याले से उसको जलजलाहट के, अपनी जलजलाहट के कारण उनको रौंदे। तो ध्यान देने वाली बात है, दो तरह के लोग हैं, एक है यीशु मसीह को फॉलो करने वाले और एक यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे जो। तो दोनों के लिए परमेश्वर ने पहले ही लिख दिया, अगर आप और मैं फॉलो करते हैं तो फायदा हमारा है, और अगर परमेश्वर रौंदने पे, अगर बचाने वाला परमेश्वर अगर मरने पे आ जाए तो फिर बचाएगा कौन, ये सोचिए। शैतान तो ऑलरेडी मरने के लिए तैयार है, और अगर बचाने वाला भी आपके और मेरे विरोध में खड़ा हो जाए तो कौन बचाएगा। तो परमेश्वर का डर रखते हुए, पवित्र भय में बढ़ते हुए, बुराई के बदले बुराई ना करते हुए, अपने पापों से तौबा करते हुए परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है। और एक वचन और लिखा है योएल का 3:13, योएल 3:13, योएल 3:13 जी। हसुआ लगाओ, हसुआ लगाओ, हाँ, क्योंकि खेत पक गया है। हसुआ लगाओ, क्या करें, फसल तैयार है, फसल को काटो, हसुआ लगाओ मतलब फसल काटो जी। आओ ताक रोदो, आओ दाख रौंदे, रौंदो, क्योंकि हौज भर गया है। क्योंकि हौद भर गया है। रस कुंड उमड़ने लगे, रस कुंड क्योंकि बने, उनकी बुराई बहुत बड़ी है। क्योंकि उनकी बुराई बढ़ गई है भैया, लोगों के काम बुरे बढ़ गए हैं, वो अपने आप ही परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं कि भैया आज आ बैल मुझे मार वाला काम। परमेश्वर ने कहा ईमानदारी से चलो, सब कुछ, कितने भी पाप कर लिए आज तौबा कर लो, तुम्हारे पाप चाहे कितने गहरे अर्गवानी रंग के हो, आओ हम आपस में वाद विवाद करते हैं। यशायाह में लिखा है कि चलो हम उसको क्या करें, वाद विवाद करें, और तुम्हारे पाप कितने भी लाल रंग के हो, गहरे रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। साफ कह रहा हूँ, लेकिन लोग सुनने में नहीं आ रहे, पापों से तौबा करने में नहीं आ रहे। ढेटाई में नहीं जी, हमें यीशु की जरूरत नहीं। आज इनकार करें, नीति वचन में लिखा है आज बुद्धि तुम्हें ज्ञान की बातें बता रही है, तुम नहीं सुने, बुद्धि ने तो पुकारा लेकिन तुमने नहीं सुना। लेकिन जब अचानक विपत्ति तुम पर आ पड़ेगी, वहां एक लाइन लिखी कि जब अचानक विपत्ति तुम पर आ पड़ेगी और तुम मुझे पुकारोगे तब मैं नहीं सुनूंगी, तब मैं नहीं सुनूंगी। आज मैं तुम्हें बुला रही हूँ, परमेश्वर का डर रखो। बुद्धि क्या है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो आज बुद्धि कह रही है कि मेरे पास आ जाओ, परमेश्वर का भय मानो, ईमानदारी से चलो, बुराई के बदले बुराई मत करो, कोई बुरा कर रहा है तुम छोड़ दो, तुम बुराई का साथ करने वालों का साथ मत दो, पापियों की राह में खड़े भी मत हो। लेकिन आज पाप करने में लोगों को मजा आ रहा है, किसी को मिले ना मिले मेरा पहले हो जाए, स्वार्थी जीवन जो जी रहे लोग, लोगों से छुपा सकते हैं, परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। तो अपने लिए वो परमेश्वर के क्रोध को कमा रहे हैं, ऐसा शब्द बोलना पड़ता। परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं ऐसे लोग। प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें इन सब चीजों से बचा के रखा, हम पर रिवील किया इन बातों को। ठीक है, एक वचन और पूरा हो गया, और एक वचन और लिखा है प्रकाशित वाक्य का 14:20। तो जो लोग वचन के अनुसार नहीं चल रहे, क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर के क्रोध को कमा रहे हैं, और परमेश्वर सब लिख रहा है, और एक दिन सबका पाप का घड़ा जो भरने वाला है, सबको एक ही साथ फिर रौंद देगा। अपने लोगों को उठा के ले जाएगा, लेकिन जो नहीं तैयार हो रहे उनको फिर रौंद देगा जी। और नगर के बाहर उस 14:20, रणकुंड में, 14:20 प्रकाशित वाक्य 14:20। नगर के बाहर उस रणकुंड में, और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रोंदे गए, दाख रौंदे गए। रस कुंड में से इतना लहू निकला, इतना लहू निकला, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा। घोड़ों की लगाम मतलब कहाँ, घोड़ा कितना ऊंचा होता है, थोड़ा देख रहे हैं, डूब घोड़े की लगाम तक इतना खून भर गया, इतने लोग मारे जा रहे हैं। किस कारण, क्रोध कमाने के कारण। और फिर जब परमेश्वर गुस्से में आ गया, अपनी जलजलाहट को उसने उंडेला, तो क्या हुआ, इतना खून इकट्ठा हो गया कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया, और 100 कोस तक बह गया, और 100 कोस तक बह गया, और इसका भी 100 मील तक। सोचो कहां तक इतना खून, कितने लोगों का। तो इससे पहले कि ये नौबत आए, अपने आप को करेक्ट करें। इसका भी एक स्टार बना हुआ है, अगर हम पढ़ दे तो नीचे 14:20 14:20
यशाया का 66 का 3 हमने पढ़ लिया। विलाप गीत 1 का 15 लिखा है। विलाप गीत 1 का 15 लिखा और प्रकाशिता का 19 का 15। 19 का 15 हमने पढ़ दिया है। और ये विलाप गीत का विलाप गीत 1 का 15। जीसस हालेलुया। 1 का 15 ही पढ़ देंगे। 1 का 15 1:15। यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों को तुच्छ जाना। यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी जो पावरफुल लोग थे उनको क्या कर दिया? तुच्छ जाना। और उनसे नियत पर्व का प्रचार करके लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया। हाँ, और मेरे जवानों को पीस डाला। उसे नियत पर्व का प्रचार करके लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया कि मेरे जवानों को पीस डाले। और यहूदा की कुमारी कन्या को यहोवा ने मानो कोलू में पेरा मतलब पीस दिया, जैसे रस निकाल कोलू में तेल निकाल देते, ऐसे कर दिया उसने। तो इससे पहले कि ये भयानक टाइम आए, परमेश्वर बता रहा है कि जो लोग करेंगे फॉलो करेंगे। और ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि ये सब चीजें होनी है। और जितने भी भविष्यवाणियां इस उठा लिए जाने के समय से पहले के लिए लिखी गई थी, बहुत सारी प्रोफेसीज पूरी हो चुकी है। ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा कि तकरीबन सारी पूरी हो गई है। और बिल्कुल एंड टाइम के एंड टाइम में है हम, बिल्कुल आखिरी टाइम में है। हम पढ़ेंगे इसको आगे। 19 का 15 हमने पढ़ लिया, अभी पढ़ देंगे दोबारा का, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये हम पढ़ रहे थे यूहन्ना का, हम जो कि यीशु मसीह ने कहा था मैं दोबारा आऊंगा, मैं पुनः आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं दोबारा आऊंगा। और कैसे आएगा? पहला थिस्सलुनीके हम जो पढ़ रहे थे, हम उसको फिर से निकालेंगे। 4 का 17, पहला थिस्सलुनीके 4:17, उसमें लिखा है, पढ़ देंगे। 17 जी 16 पढ़ दिया था। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। 16 हमने पढ़ दिया था, 17वां पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि क्या लिखा है? दोबारा पढ़ दे। चलो 16-17 दोबारा पढ़। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। परमेश्वर स्वयं ही स्वर्ग से उतरेगा। ये मैंने बताया कि पवित्र आत्मा नहीं होगा, यीशु मसीह स्वयं आएंगे जी। उस समय ललकार प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा। ललकार के साथ प्रधान दूतों का, प्रधान दूत कौन थे? मिकाएल, उसका दूत का शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। फिर जो जीवित रहेंगे उस टाइम तक हमें नहीं पता हमारा कितना टाइम है, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, हम उससे पहले चले जाएंगे या उस टाइम को हम देखेंगे, हमें नहीं पता। तो जितने भी लोग जीवित रह जाएंगे वो सब क्या होंगे? बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वो सब के सब बादलों में क्या से उठा लिए जाएंगे। जैसे कोई भी चीज ऐसे फेंकेंगे, अभी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ऊपर कोई भी चीज फेंको नीचे आ जाती है, जैसे गैस और होता है। हाँ, और उसके अंदर तो गैस भरी होती है ना। तो अभी जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जैसे नीचे खींचती है, ऊपर कोई भी चीज फेंको उसने नीचे आना ही आना है। तो ऐसे उस टाइम पे नीचे वाली चीजें ऊपर उठा ली जाएंगी, स्पेस में होगा। और ये लिखा है कि वो हवा में उठा ली जाएंगे। और इसका मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को लेके जाना। पृथ्वी से जो जीवित मनुष्य हैं उस टाइम पर यीशु मसीह उनको ऊपर उठा के ले जाएगा। और लिखा है ताकि विश्वासी लोग प्रभु से मिले। और जब मैं सर्च करती हूँ, मैंने पढ़ा कि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। तो ये प्रकट है कि जब वो धरती के वातावरण में प्रवेश करने वाले होंगे तो यीशु मसीह वहीं हवा में ठहर जाएंगे। और तब हम जो जीवित हैं, पहला थिस्सलुनीके 4:17 के अनुसार उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हवा में प्रभु से मिले, ताकि प्रभु से हवा में मिले। क्या स्पेस में हवा नहीं होती तो वहां नहीं जाएंगे, उससे नीचे आकाश में उठा ली जाएंगे, हवा में उठा ली जाएंगे। और इस रीति से हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे। अभी हमने एक वचन पहले पढ़ा था कि जिस रीति से प्रेरितों का काम 1:11 में हमने पढ़ा था कि जिस रीति से वो उठा लिया गया, याद है?
जिस रीति से वो उठा लिया गया उसी रीति से वो दोबारा बादलों में आएगा। तो यहाँ ऐसे उस वर्ष को यहाँ पूरा होता हम देखेंगे, ठीक है। पहले वो लोग उठाए जाएंगे जो मसीह में मुर्दा हैं जब मसीह आएगा, और दूसरे वो जो जिंदा हैं वो उठा ली जाएंगे। पहला हनोक उठाया गया, फिर एलिया उठाया गया, फिर यीशु मसीह उठाया गया। और यहाँ इन लोगों के लिए लिखा गया है कि कौन उठाए लिए जाएंगे, जो मसीह में मुर्दे हैं वो उठा लिए जाएंगे। और कैसे होगा, जब लाजर के बारे में हम जानते हैं, लाजर को परमेश्वर ने कैसे पुकारा था, यीशु मसीह ने कहा था लाजर बाहर आ। उसने ये नहीं बोला था कि सारे मुर्दे आ जाए, है ना, उसे ये नहीं बोलता सारे मुर्दे आ जाओ। कब्रिस्तान गया होगा और उसने ये नहीं बोला कि सारे मुर्दे बाहर आ जाओ, उसने स्पेसिफिक नाम लिया लाजर बाहर आ, और लाजर पट्टियों से बंधा हुआ बाहर निकल आया। स्पेसिफिक बोला, स्पेसिफिक आए लोग, ठीक है, लाजर आया, बाकी लोग नहीं उठाएगा, ठीक है। ऐसे ही वो स्पेसिफिक बोलेगा कि जितने मेरी दुल्हन के रूप में तैयार हैं आ जाओ। प्रधान तुर्री का जब शब्द होगा, एक ललकार के साथ शब्द होगा आ जाओ, तो जितने तैयार होंगे वो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। सारी दुनिया के लोग नहीं उठाए जाएंगे, सारी दुनिया के लोग नहीं उठाए जाएंगे, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। सारी दुनिया अगर सोचे, जितने लोग सुन भी रहे, अगर कोई नया है और अगर वो सोचे और वचन के अनुसार चलता नहीं पाया जाएगा, कोई भी है, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, केवल कंडीशन एक है, वो उठाए जाएंगे जो मसीह के साथ अंत तक वचन में बने रहेंगे। कितना चर्च जा रहे, कितना 10वां हिस्सा दे रहे, कितना चर्च एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे, मतलब नहीं है उससे। वचन के अनुसार अगर चलते पाए नहीं गए, पवित्रता में नहीं जी रहे, सच्चाई में अगर नहीं जी रहे, खराई में अगर नहीं जी रहे, तो छूट जाएंगे। लिखा थोड़ा सा खमीर पूरा गुंदा आटा खराब कर देगा। तो आज क्या डिमांड कर रहा है परमेश्वर आपसे और मुझसे, कितनी सच्चाई की, कितनी पवित्रता की, कितनी खराई की। और आज दुनिया क्या कर रही है, पाप में सारा दिन पाप में बिता रही, मैक्सिमम टाइम जी। लॉकडाउन में टीवी देख लें, थोड़ा खेल लें, थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें, अपने तरीके से चला रहे हैं। आगे पीछे तो बहाना होता है कि जी हमारे पास टाइम नहीं है। आज पूरा पूरा टाइम दिए, अब परमेश्वर वॉच कर रहा है उन लोगों को कि क्या कर रहे हैं ये लोग, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हैं, जितने भी लोग हैं परमेश्वर वॉच कर रहा है कि इनको जब टाइम दिया गया, आगे पीछे ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो वचन नहीं पढ़ पा रहे, हम तो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम तो ये नहीं कर पा रहे, प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहे। आज अगर पूरा टाइम दिए तो आज ये लोग क्या कर रहे हैं। आज भी अगर फेथफुली आप और मैं नहीं चल रहे, तो फिर अपने लिए परमेश्वर के क्रोध को कमा रहे हैं, जो हमें नहीं करना। अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहीं अगर गलत है किसी भी एरिया में, तो आज परमेश्वर से घुटनों में आके माफी मांगना। सच बता रहे, हमें नहीं पता कि हम कल का सूरज देखेंगे नहीं देखेंगे। मैं भी सुबह का सूरज देखूंगी नहीं देखूंगी, मैं रात को देखूंगी कि नहीं देखूंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन प्रभु हम में से हर एक के पाप क्षमा करे और सही ट्रैक पे हमें लेकर आए। हालेलुया। तो वापस हम पढ़ेंगे उसको। पहले जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे, और उसके बाद जो जिंदा हैं सब बदल जाएंगे, ठीक है। आगे दूसरी प्रकार के वो लोग उठाए जाएंगे, मैंने क्या बताया, हनोक, एलिया भाई और यीशु मसीह उठा लिए गए। और चौथी प्रकार के ये लोग थे जो मसीह में स्वयं वचन के अनुसार चलते चलते जिन्होंने अपना जीवन समाप्त किया, पहले वो उठाए जाएंगे और उसके बाद जो जिंदा है बदल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो लोग उठाए जाएंगे जो मसीह में मरते हैं। जैसे मैंने बताया कि सारे मुर्दे नहीं जिंदा होंगे, जैसा कि लाजर के टाइम पे हुआ 11 का। हम अगर पढ़ना चाहें तो बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना का 11 का 39 पढ़ सकते हैं, और यशायाह का 26 का 19 में भी यही आयत लिखी हुई है। एक आयत करके निकालते हैं, यूहन्ना 11 का 39 और यशायाह का जी, यशायाह सॉरी 11 का यूहन्ना का 11 का 39। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है। अब तो उसके अंदर से यीशु बदबू आ रही होगी, 3 दिन की सड़ी लाश, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो गए, 3 दिन से सड़ी लाश है, आज चौथा दिन हो गया। यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ, यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और तब उन्होंने पत्थर को हटाया। जब यीशु ने कहा पत्थर को हटा, यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था तू सदा मेरे सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास कर ले कि तूने मुझे भेजा है।
जो भीड़ खड़ी थी उस भीड़ को दिखाने के लिए कि वो परमेश्वर से बात कर रहा है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। वो क्या कह रहा है, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। जानता था कि आज यहाँ पर मैं जानते कि परमेश्वर हमारी सदा सुनता है, ये डाउटफुल रहते हैं, शक रहता है। हम प्रार्थना भी कर लेते, बहुत बार मैंने मसीह लोगों को देखा प्रार्थना कर लेते फिर भी डरे रहते, बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन प्रभु का आत्मा याद दिलाता है, यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। यकीनन परमेश्वर सुनता है। लिखा, जिस दिन तूने मुझे पुकारा उसी दिन मैंने तेरी सुन ली और तुझ में बल देकर हियाव बंधाया। भजन संहिता 138:2 में लिखा है ये आयत। जिस दिन तूने पुकारा, जब पुकारते हैं प्रभु तब सुन लेता है, लेकिन बहुत बार प्रार्थना करके और शक करने लगते हैं, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। ठीक है, और उसने फिर क्या बोला, लाजर बाहर आ। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, बड़े शब्द से पुकारा, निकला, हे लाजर निकला। शमशान घाट पे गया होगा, हाँ, कब्रिस्तान में गया होगा जहां उसकी लाश दबी हुई थी। बहुत सारी लाशें होंगी इर्द गिर्द, लेकिन सारी लाशें जिंदा होकर नहीं आई। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, बड़े शब्द से पुकारा। क्या लिखा जाए ना, उसने बड़े शब्द से पुकारा, लाजर बाहर आ। केवल लाजर को पुकारा। तो अभी भी वो अपने लोगों को बोलेगा ऊपर आ, जैसे कि हमने प्रकाशित वाक्य में बीते दिनों में देखा, अभी हम दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो जिसको पुकारा केवल वही लोग आए, बाकी नहीं आए। ध्यान देंगे, सारी दुनिया के मुर्दे नहीं उठ के खड़े हो गए, सारे कब्रिस्तान के मुर्दे जिंदा होकर नहीं उठ गए थे, केवल लाजर उठ के खड़ा हुआ, जिसको प्रभु ने पुकारा, यीशु मसीह ने पुकारा। ठीक है, तो वो हजारों साल पहले अगर काम हुआ था, वही काम आज भी होने जा रहा है, आने वाले टाइम में होने जा रहा है, क्योंकि कभी यहोवा बदलता नहीं है। वचन में लिखा है वो कल आज और अवध काल तक एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। जो मर गया था वो कफन से क्या हुआ, हाथ पांव बंधे हुए। हाथ पांव बंधे हुए। कभी ऐसा सुना किसी ने? कभी नहीं हुआ ऐसा कि कोई कब्र में मतलब चला गया और 4 दिन के बाद फिर वो कह रहा जी वो जिंदा हो गया, और पट्टियां बंधे बंधे, हाथ पैर बंधे हुए हैं, से लिपटा हुआ ही वापस आ गया। कैसे मुर्दा खड़ा हुआ होगा, कैसे वो चल के आया होगा। आंखें बंद करके सोचे कि भाई अगर पूरे शरीर के ऊपर पट्टियां बंधी, और कितनी टाइट पट्टियां बंधी होती है, हाथ पैर आप ठीक तरीके से चला ही नहीं सकते, हिल नहीं पाते, चलाने के बाद हिल ही नहीं पाता सच में। क्योंकि बहुत बारी हमने मुर्दों को बांधते देखा है, बिल्कुल टाइट करके बांधा जाता है, वो खुल नहीं सकती, तो उठ के चला कैसा होगा, कैसे कैसे करके चलता आ रहा होगा बाबा ने। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ, उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा उसे खोल दो और जाने दो। यीशु ने उसको कहा खोल दो और जाने दो। यीशु ने जब उसको पुकारा तब वो आया। ठीक है, एक वचन और हम पढ़ेंगे, यही काम जो हजारों साल पहले परमेश्वर ने लाजर के साथ करके दिखाया, अब जो दोबारा बादलों में जिनको उठा लेगा उनके साथ भी ऐसे होगा, उनको पुकारेगा, और जो लोग तैयार हैं उनको पुकारेगा, और वो लोग बादलों में उठा लीजिएगा, और बाकी जो तैयार नहीं है नीचे खड़े देखते रह जाएंगे। बहुत बार हमने क्लिपिंग्स भी देखी है कि चर्च सभा चल रही है, पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, अचानक से वो टाइम आया कि पास्टर जी गायब हो गए, कलीसिया के बहुत सारे लोग गायब हो गए, क्योंकि वचन को जानने वाले लोग हैं, जो पीछे रह गए वो रो रहे हैं, घुटने टेक टेक के चिल्ला रहे हैं, पर बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। पहले ही अपने आप को अगर हम करेक्ट कर लें तो वो टफ टाइम नहीं देखना पड़ेगा। तो जरूरत है आपको और मुझको अपने आप को और करेक्शन में लाने की। ठीक है, एक वचन और पढ़ेंगे 26 का 19, यशाया निकाला मैंने 845 पेज नंबर पे, कि तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। लिखा है परमेश्वर अपने लोगों को विजयी करेगा, इस चैप्टर का हेडिंग है 26 का 19। तो वहां एक बात लिखी है कि तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार कर करो, क्योंकि 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 तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हालेलुया। और इसका भी एक स्टार बना हुआ है, इसको अगर हम देखें डैनियल 12:2 में लिखा हुआ ये बात, और 20 में भी क्या लिखा है, 20 तो अलग हो जाएगा, डैनियल 12:2 में लिखी है बात। 12:2, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, मतलब जो दफना दिए गए हैं, उनमें से बहुत से लोग जी उठेंगे। उनमें से बहुत से लोग जी उठेंगे। बहुत से लोग कौन से? जो यीशु मसीह के साथ चलते हुए, वचन के अनुसार चलते हुए, जिन्होंने अपने जीवन की रेस को खत्म किया, पृथ्वी का जीवन जिन्होंने समाप्त किया, वो लोग उठ खड़े होंगे। जी, कि तुम
दोनों तो सदा के लिए जीवन के लिए कितने तो, ध्यान देंगे इस वचन को कि कितने तो जो जी उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के वो लिए सदा के जीवन के लिए हमेशा यीशु मसीह के साथ वास करने के लिए पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा उठाए कितने जाएंगे। अपनी नाम धराई हम्म, और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। और जी उठेंगे सभी के सभी, ठीक है। कुछ तो हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ वास करने के लिए उठेंगे, और जो वचन के अनुसार नहीं चले, जो सो गए वो भी जिएंगे, लेकिन वो अनंत काल का दंड भोगने के लिए उठेंगे। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए इन शब्दों पर, छोटी छोटी बात, उठेंगे सारे, लेकिन कुछ लोग हमेशा यीशु के साथ वास करने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए उठेंगे, और बाकी जो वचन के अनुसार नहीं चल रहे वो अनंत काल का दंड भोगने के लिए उठेंगे, क्योंकि वचन ऐसा क्लियर बता रहा है। 12:2 डायरियल बिल्कुल 12:2 बिल्कुल क्लियर बता रहा है। एक बार फिर पढ़ेंगे। जो भूमि के नीचे मतलब जो मर गए, दबा दिए गए, जो मसीह में सो गए, वो सो बहुत से लोग जी उठेंगे, उनमें से बहुत से लोग जी उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए, अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, हर समय वो आग की झील में जाने के लिए उठेंगे। वो सभी उठाए जाएंगे, लेकिन जो मसीह के साथ चल रहे हैं फायदा उनको मिलेगा। तो आज आपका और मेरा मसीह के साथ चलना प्रियो बेकार नहीं जा रहा। ये बातें हमें बिल्कुल क्लियर करती जा रही है कि अगर हमने विश्वास किया यीशु मसीह के नाम पर तो हमें शर्मिंदगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वचन ऐसा बता रहा है कि जो लोग वचन के अनुसार नहीं चलेंगे वो बहुत टफ टाइम देखने वाले। तो जितने आपके कांटेक्ट में हैं, जितने आपके इर्द गिर्द हैं, जितनों को आप और मैं जानते हैं, अगर वो मसीह में चलते चलते कहीं गिर गए हैं, संगति से कहीं दूर हो गए हैं, भटक गए हैं, तो एक दूसरे को चेताते जाएं, ये वचन सिखाते जाएं। जो आज्ञाएं आपको और मुझको माननी सिखाई हम दूसरों को बताते जाएं कि कोई भी गलत स्टेप ना उठाएं। जिस काम को वचन मना कर रहा है बिल्कुल ना करें। किसी को अच्छा लग रहा है चाहे नहीं लग रहा, लोगों को खुश करने के लिए ना जिए प्रियो। अपने लिए परमेश्वर का क्रोध ना कमाए। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उसको देखिए, ठीक है। वापिस आएंगे यशायाह का 4, ठीक है। और अय्यूब के 19 के 26 और 27 में भी यही बात लिखी है। अय्यूब में भी और पहला कुरिन्थियों में भी ये बात लिखी है। अय्यूब 19 का अय्यूब 19 का 26 और 27। अय्यूब 19 का 26 और 27। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। क्या कह रहा है? ये अय्यूब जब घावों से भरा पड़ा था, क्या कह रहा है वो? दोबारा पढ़ेंगे। मैं अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, चाहे शारीरिक तौर पे कितना दुख है, कितना कलेश है, ये आयतें हमें बता रही है कि कितना भी दुख आ जाए, सताव आ जाए, यीशु मसीह को मत छोड़ें। यीशु को छोड़ के कहीं जीवन नहीं है। शैतान बहुत सी बातों में भटकाएगा कि देख तेरा तो कुछ हो नहीं रहा, तुझे तो रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ दे इन चीजों को। बाकी चीजों को कर रहे थे क्या सब? हाँ, कि हमें मिल रही थी। यहाँ कम से कम उद्धार का जीवन तो है। छोड़ के अगर जा रहे वहां तो उद्धार है ही नहीं, पापों की क्षमा है ही नहीं। यहाँ मैं कह रही हूँ अगर और कुछ नहीं मिल रहा, कम से कम उद्धार तो मिल रहा है। नरक की आग से तो बचोगे। और जिसने इस बात को याद रखी है कि जिसने अपना इकलौता पुत्र नहीं रख छोड़ा, बाकी चीजें वो क्यों नहीं देगा? हालेलुया। सब चीजें देने का वायदा है, तो जो हमारे लिए बेस्ट है वो देगा। बहुत बार हमने सुना भी और हम सिखाते भी हैं कि हमेशा वो हमारी प्रार्थना का जवाब यस में नहीं देता, बट हमेशा बेस्ट में जो हमारे लिए अच्छा होता है वो हमें देता है। तो एक अच्छे बच्चे की तरह अपने पिता के साथ बने रहिए। पिता को अपना हाथ दीजिए कि पिता आपके हाथ को थाम के चले। आप उसके हाथ को पकड़ेंगे तो हो सकता है कि छूट जाए, कहीं टफ टाइम में छूट जाए, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको और मुझको पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है, तो कभी भी वो आपके और मेरे हाथ को छूटने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। अगर गिर भी जाए तो भी वचन में लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिर जाए तो भी यहोवा उसे संभालता है। वो फिर से उठ खड़ा होगा क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। हालेलुया। इसके 27 को ही पढ़ देंगे। सॉरी, पूरा कर दे 26 को। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट होने के बाद भी मैं अपने शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मेरी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। कैसे? आत्मा रूप में। शरीर चाहे नाश हो जाए, शरीर मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन
उसको ये आस है कि वो शरीर में होकर भी परमेश्वर का दर्शन पालेगा। जी 27 पढ़ें। का दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। मेरा अंदर से हृदय क्या हो जाए? चाहे मेरा हृदय चूर चूर हो जाए, कहाँ से? अंदर से। चाहे कितना दुख है, अरे बाबा रे, यीशु मसीह के पास आए तो कितना दुख झेलना पड़ रहा है, तो यीशु के पास आके तो दुख तो देखो संसार में है ही है। परमेश्वर ने तो पहले ही बता दिया था, यूहन्ना 16:33 में पहले ही बता दिया कि संसार में तो कलेश है। यीशु के पीछे चलोगे तो कलेश तो आएंगे, दुख तो आएंगे, क्योंकि साफ लिखा है तिमुथियुस में कि जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। रेड कारपेट वेलकम नहीं होने वाला है, हर जगह नहीं होगा, कभी कभी होगा, ये परमेश्वर जानता है, हो या ना हो। ठीक है, हमें वचन को थामे रखना है, वो कुछ दे या ना दे, हमें उद्धार तो दे ही रहा है। इस बात को याद करके अपने दुखों में भी यीशु मसीह के वचन को थामे रखिए। मत कुड़कुड़ाइए कि हमें ये नहीं मिला और हमें वो नहीं मिला, हमें ये नुकसान हो गया, हमें वो नुकसान हो गया। जब यीशु मसीह को नहीं जानते, एक बार अपनी पुरानी जिंदगी को याद करें। जब जब हम मांगते थे कि हमें सब कुछ मिलता था, हमने सालों उन चीजों को नहीं छोड़ा, लेकिन आज कंपैरेटिवली आज हम जानते हैं कि आज हम प्रार्थना करते हैं, कोई हमारी सुनने वाला तो है, एटलीस्ट हमारे दुख को समझने वाला परमेश्वर तो है, हमारे लिए अच्छी योजना तो बना रखी है। आज हम जानते हैं, हमने अनुभव किया है, जिन्होंने अनुभव किया बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को अनुभव किया हमने। जब उन इतने सारे कलेशों से निकाल दिया तो क्या यहाँ नहीं करेगा? जिसने इकलौता बच्चा दे दिया, बाकी चीजें नहीं देगा क्या? वो चाहता है कि आप और मैं विक्टोरियस लाइफ जिए। इनफैक्ट वो तो इंतजार कर रहा है। अगर हम पढ़े उसका प्रकाश वाक्य का, क्या लिखा है कि यीशु मसीह तो जय पाके कहाँ बैठ गए? पिता के दाहिने बैठ गए, और वो इंतजार कर रहा है किसकी? आपकी और मेरी, कि हम भी जय पाके कहाँ जाके बैठे? यीशु मसीह के दाहिने बैठे। ये इंतजार कर रहा है, इसीलिए तो उसने अपने बड़े बड़े अधिकार आपको और मुझको दिए। कितनी चीजें उसने आपको और मुझको ऑलरेडी दी, सिर्फ यीशु पे विश्वास करते हैं। मैं अभी जब सेकंड कमिंग के बारे में उसको बताऊंगी, मेरा वचन वैसे तैयार है, लेकिन समय इतना नहीं है क्योंकि वो छिड़ा तो फिर वो घंटा उसमें और लगेगा, तो आज मैं उस चीज को नहीं कराऊंगी। मेरे पास तैयार है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो भी एक अच्छी टीचिंग है, बहुत गहरी चीजें हैं। तो लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कि जो चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, उनकी ओर, निशाने की ओर ताकते हुए, स्वर्ग की बातों पे ध्यान लगाते हुए, पृथ्वी की बातों पे नहीं। कुरिन्थियों में लिखा है 15वें अध्याय में, शायद ये हमने पढ़ लिया ना, कि हम ये अय्यूब भी कह रहा है कि मैं अपनी उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय, हाँ पहला कुरिन्थियों 15 निकाले, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, चाहे आप और मैं अंदर से कितने दुखी हो कि सारी समस्या, बाकी समस्या ठीक हो, प्रभु ये वाला क्यों नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। कितने हम टूटे पीसे मन के हो रहे हैं, अंदर से कितने टूटे पड़े, परमेश्वर जान रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ भलाई छुपी है, तभी परमेश्वर समय नहीं दे रहा, क्योंकि परमेश्वर को पता है किस टाइम पे किसको क्या देना है। ये बाय मिस्टेक नहीं हो रहा कि वो भूल गया शायद हमें, इतने बड़ी पृथ्वी है, इतने सारे लोग हैं, शायद वो मुझे भूल गया, सॉरी, वो भूलता नहीं है ना। हमें अपनी आंखें कहाँ लगानी है? परमेश्वर की ओर लगानी है। पहला कुरिन्थियों 15 का शायद 19 है, लास्ट में था, बिल्कुल नीचे नीचे लास्ट में देखना, हाँ जी 19 ही है। यदि हम केवल इसी जीवन में, हाँ इसको नोट करके रखें, रखते हैं, यदि हम केवल केवल को एंटर लगे, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, मसीह से आशा रखते हैं, मतलब हम चर्च चले जाए, हमारे लिए भाई प्रार्थना कर दो, वचन पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास, चर्च आने का टाइम नहीं है भाई, 4 घंटे कौन लगाए, 5 मिनट का तड़का फोन करके जी प्रार्थना कर दो हमारी बस। बहुत सारे लोगों को बोलो चर्च आया करो, संगति में आओ, जी टाइम नहीं है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, और सारे काम करने के टाइम है, सिर्फ प्रभु की हुजूरी में आने का टाइम नहीं है, क्योंकि उनका मानना ऐसा कि 4 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे या 1 घंटा क्यों जाएं, क्यों टाइम ऐसा लगाएं, प्रार्थनाओं से काम हो तो जाना है। चलो जी दीदी से प्रार्थना करा देंगे, भैया से प्रार्थना कर देंगे, XYZ किसी से भी प्रार्थना करा लेंगे, काम तो हो जाना है। अगर आप तड़का लगा रहे हैं तो एंड टाइम में आपको तड़का लगने वाला है। किसी के लिए क्रोध नहीं कमा रहे, स्वार्थ के लिए ना जिए, सिर्फ प्रार्थना हो जाए, आशीष मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बच्चा मिल जाए और दुनियावी चीजें मिल जाए, बस काफी है। सॉरी
स्वर्ग नहीं मिलने वाला, ये चीजें फिर मिल जाएंगी, क्योंकि प्रभु ने अपने दासों पर अपनी आशीष रखी है, अपने अभिषिक्तों को ये आशीष दी है कि जिनके लिए वो प्रार्थना करेंगे, अपने दास के वचन को पूरा करते हैं। वो कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कर रहा है, यीशु के नाम से कुछ भी मांग रहे हैं, उसके नाम में पावर है, मिलेगा। परंतु स्वर्ग नहीं मिलेगा, इस बात को कान खोल के सुन लीजिए सभी लोग, ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी है। स्वर्ग जाना है तो इस आयत को 15 की 19 को अपने घर में लिख के कहीं पेस्ट करके लगा दो कि अगर हम सिर्फ पृथ्वी की ही बातों पे मन लगाए बैठे हैं तो क्या कह रहा है वचन? यदि हम केवल इसी जीवन में यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में से अधिक तो हम सब मनुष्यों से ज्यादा अधिक अभागे अभागे हैं। अभागे मतलब जिसका भाग्य ही नहीं है। ये तड़का लग रहा है तो वचन कह रहा है कि तुम अभागे हो भैया। पौलुस कह रहा है इस बात को, तुम सबसे ज्यादा अभागे हो, तो आपको अभागे बन के रहना है या सौभाग्यशाली बनना है? हम मसीह के पास आके इसलिए तो आए हैं, सब कुछ छोड़ के क्यों आए? कि हमारा भाग्य चमके। और भाग्य क्या? भाग्य कुछ नहीं, आपके और मेरे अपने हाथों में। सही ट्रैक पर चलेंगे, वचन को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वचन बता चुका है कि यीशु मसीह संसार में जय प्राप्त करके गए, और उसने कहा जो मेरे फॉलोअर हैं मैं उन्हें भी बचा लूंगा। उसका वायदा है, सबको नहीं बचा रहा, वायदा केवल फॉलोअर्स के लिए है। अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर हम पृथ्वी पर की ही बातों पर मन लगा रहे तो हम सबसे ज्यादा अभागे हैं, ठीक है। तो अभी हमने इन चीजों को देखा। अभी पहला हनोक को देखा, उठा लिया गया। दूसरा एलिया को देखा। तीसरा यीशु मसीह को देखा। चौथा वो लोग जो मुर्दे हैं मसीह में वो उठा लिए जाएंगे, और जो जिंदा हैं बदल जाएंगे, वो उठा लिए जाएंगे, ठीक है। 4। और ये 5वां हमने क्या देखा? पहला कुरिन्थियों का 15 का 52 पढ़ेंगे इसको भी। और वह जो क्षण भर, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, जी। और यह क्षण भर में पलक झपकते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, मुर्दे क्या होंगे? हम बदल जाएंगे। और हम क्या होंगे? क्या होंगे? दोबारा बढ़ेंगे। ये क्षण भर में होगा, चलते चलते उठा लिए जाएंगे। घर में बैठे हैं, उठा लिए जाएंगे। 2 लोग बैठे होंगे, एक उठा लिया जाएगा अचानक से। और ये कब होगा किसी को नहीं पता। ये यीशु मसीह की सीक्रेट कमिंग होगी, ठीक है। ध्यान देके समझेंगे, ये सेकंड कमिंग नहीं है, ये सीक्रेट कमिंग है। अचानक से वो कभी भी आ सकता है, चोर की नहीं आएगा। हम पढ़ेंगे उसको भी, ठीक है। वो कब आ जाएगा हमें नहीं पता। ये कैसे होगा? ये क्षण भर में होगा, पलक मारते ही। कैसे? 1 सेकंड में, जरा अपनी पलकें झपकिए, 1 सेकंड के अंदर। टाइम ही नहीं मिलेगा कि जी अपना ये उठा लूं, मैं वो उठा लूं, कपड़े उठा लूं जी, अपना बैंक बैलेंस उठा लूं जी, चाबी उठा लूं जी, कुछ भी। अगर आप सोच रहे कि कुछ उठा के मैं भाग लूं, टाइम ही नहीं मिलना है। पलक झपकते ही 1 सेकंड के अंदर, और ये 1 टाइम शो होगा, 1 टाइम एक्ट होगा, दोबारा नहीं होगा। चलो जी अभी हो गया, चलो एक बार फिर मौका देता हूँ, जो रह गए चलो उनके लिए दोबारा से शो कर दे। नहीं, एक ही बार होना प्रियो। और उस एक बार के लिए आपको और मुझको अपने आप को तैयार करना है कि जब वो 1 सेकंड के अंदर पलक झपकते ही तुरही फूंकी जाए तो आप और मैं बादलों में उठा लिए जाए। ये 5वां बात। पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। आखिरी तुरही फूंकते हुए, अंतिम तुरही फूंकते ही, पलक मारते ही, ये अंतिम तुरही फूंकते ही हो जाएगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये जब आखिरी तुरही फूंकी जाएगी तो मुर्दे कैसे? अविनाशी दशा मतलब नाश ना होने वाली दशा में क्या करेंगे? उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, हमारा रूप बदल जाएगा, ठीक है। शायद सब बूढ़े भी होंगे, बच्चे होंगे, बच्चे तो खैर बच्चे में जाएंगे, लेकिन जो बूढ़े मसीह में सब जवान हैं, हम क्यों कहते हैं वो सब के सब उठा लिए जाएंगे, बदल जाएंगे ऊपर, क्योंकि वचन में लिखा। अगर हम इसका ऊपर वहां पढ़े, क्यों बदलेंगे, इसका एक कारण है। इसका 50वां जी। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का अधिकारी। मांस और लहू, शरीर में आप और मैं नहीं जा सकते। स्वर्ग के राज्य के अधिकारी कौन नहीं होगा? मांस और लहू, मतलब शरीर रूप में आप और मैं स्वर्ग में नहीं जा सकते।
क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और हमें आत्मा रूप में ही वहां पे जाके वास करना है। हालेलुया। क्योंकि मांस और लहू वहां के परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। तो ये वचन लिखा है, इसलिए हमारे रूप बदल जाएंगे और हमारा शरीर बदल के क्या हो जाएगा, आत्मा रूप में हम आ जाएंगे। जैसे यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे थे, उसने अपने लोगों को दिखाया, देखो आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, तुम चेक करो। वो खाता नहीं लेकिन खा रहा था। यीशु मसीह जब आए थे तो कमरा बंद था, वहां लिखा है, हमने सबने पढ़ा हुआ है ना, कि चेले डर के हमारे दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे और यीशु मसीह बंद दरवाजे में से भी आ गया, दीवार फांद के आ गया। आत्मा को दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खोलो जी, कुंडी खोलो जी, ताला खोलो जी, तब मैं अंदर आऊंगा। आत्मा है वो कहीं पे भी घुस सकती है ना, और पावरफुल आत्मा है। जब दुष्ट आत्मा अगर घुस जाती है तो वो तो फिर परमेश्वर का आत्मा है ना, और परमेश्वर के लोग पवित्र हैं तो वो उठा ले, वो भी ऐसे ही पलक झपकते ही उठा लिए जाएंगे और आत्मा रूप में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अवश्य है, क्योंकि अवश्य है, गारंटेड ये होना है, नाशवान दे, विनाश को पहले नाशवान दे। ये शरीर जो है गारंटेड बदलेगा। किसको पहन लेगा, ये नाशवान देह किसमें बदल जाएगी, अविनाशी में, कभी नाश ना होने वाली देह को धारण कर लेगी। जो हम ईस्टर डे की सर्विस लेते हैं उसमें हम इन बातों को सिखाते हैं कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, वो बदलाव क्या होगा, वो शरीर में नहीं आएगा, आत्मा में आएगा। और आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, लेकिन उसको भूख भी लगती है, वो सोता भी है और वो आता भी है। और जब पतरस क्या कर रहा था, जाल फेंक रहा था, जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया तो सब लोग तितर बितर हो गए और सब अपने अपने बिजनेस में घुस गए कि अब तो यीशु मसीह भी नहीं रहे, अब हमें रोटी कौन खिलाए, हाँ हमारे काम कौन करे। तो वापस अपने अपने जब काम काज में वापस चले गए तो ये पतरस क्या कर रहा था, जाल डाल रहा था। और वहां लिखा कि सारी रात वो जाल डालता रहा, एक भी मछली को नहीं पकड़ा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, वहां डाल, गहरे में जा, गहरे में जा और जाल डाल, है ना। और यीशु मसीह के कहते ही जब उसने पर यीशु मसीह के कहे अनुसार डाला जाल, तो कितनी 153 बड़ी मछलियां, है ना, बड़ी मछलियां, जो पूरी रात छोटी मछलियां भी नहीं आई। प्रभु ने इतना भरपूर से बिजनेस दिया और पतरस समझ गया कि यीशु ये तो आप है। और फिर जब आ भी गई तो उसके बाद यीशु मसीह ने उनको क्या कहा था, मुझे भूख लग रही है, याद है ना, यूहन्ना के चैप्टर में लिखा है, उसने क्या कहा, मुझे भूख लग रही है, मुझे भी तो मछली दे दो। हाँ, खा रहा है वो, उसको भूख भी लगी, खाना भी खाया और वो अंदर भी आ गया, चल भी फिर रहा, सब तरीके चल रहा है, लेकिन किस रूप में, आत्मा रूप में। ठीक है, तो इसी रूप में आप और मैं बदलने वाले अगर हम जीवित रहेंगे। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे, हो गया वचन पूरा। नाश और अविनाश को पहन ले और मरणहार और जब अमरता ये को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा मरणहार और मरणहार अमरता को, अमरता मतलब कभी ना मरने वाला, अमर है ना। जीवन के वृक्ष को अगर ले लेता, खा लेता तो वो अमर हो जाता, उस पेड़ के वृक्ष को नहीं खाया उसने, आज भी वो वृक्ष संभला हुआ। ठीक है, फिर किसी दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे। और यहाँ लिखा कि वो मरणहार देह को क्या करेगा, अमरता को पहन लेगा, नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा। और तब जो ये लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरा डंकार, तेरा डंकार, तेरी जय कहाँ रही। मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने वाला मृत्युंजयी परमेश्वर यीशु मसीह आपका और मेरा हमारे साथ है, और आप और मैं भी ऐसे ही करेंगे। और जितने लोग जय पालेंगे वो यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे, हालेलुया, और यीशु मसीह के दाहिने बैठेंगे, हालेलुया। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक वचन और, प्रकाशित वाक्य 11 का 12। हमने बीते दिनों में देखा था कि 2 विटनेस हम पढ़ रहे थे, 2 गवाह, है ना। 11 का 12 पढ़ देंगे ये छठा चैप्टर जी। तब उन्हें स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, उन्हें स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ, यहाँ ऊपर आओ। यह सुनकर बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गया। 11 का 12, तब उन्हें स्वर्ग में एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। जो दोनों गिर गए थे, 3.5 दिन तक वो पड़े रहे, है ना। उसके बाद वो मुर्दे जी उठे थे और दुनिया के लोगों को देखते देखते, जितने आसपास थे उनके देखते ही देखते क्या हुआ,
एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ, और ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। हालेलुया। इसमें भी एक स्टार दिया हुआ है। हम जल्दी से इसको पढ़ के और हम आखिरी पढ़ के हम समाप्त करेंगे, और अगला जो सेकंड कमिंग का वो फिर मैं अलग से बताऊंगी क्योंकि समय बहुत हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, पढ़ेंगे 11 स्टार जो बना हुआ उसको हमने नहीं पढ़ा। 11 का 11 यहेजकेल का 37 का 10 में लिखा हुआ। यहेजकेल 37:10 सॉरी, पर वो 11 का 11 था। 12 का दूसरा राजा 2 का 11, 12वीं आयत को हमने देखना है। 12वां दूसरा राजा 2 का 11, वो 11वीं आयत थी। हम 12वीं आयत के नीचे का स्टार पढ़ रहे हैं कि वो अपने बैरियों को देखते थे स्वर्ग पर चढ़ गया। दूसरा राजा 2 का 11, दूसरा राजा 2 का 11 जी। वह चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ सा अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। एलिया के बारे में। और एलिया समुद्र में से होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। अच्छा, जैसे वो उठा लिया गया ऐसे ही ये दो यहाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 2 गवाह कौन थे, एक मूसा भाई थे और एक एलिया था, है ना, कि जिनको अधिकार था पानी को लहू बना दे। और हम इस चीज को सीख चुके। जी 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 जी, हाँ, वो एलिया के लिए था ना, तो वही चीज बताने का यहाँ पे भी 2 गवाह जो उठा लिए गए थे उन्हीं के बारे में बता रहे। एक मूसा था और एक एलिया था, जो 2 गवाहों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वो भी देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। और इसके बाद प्रकाशित वाक्य का 14 का 1 पढ़ेंगे। और कौन लोग उठा लिए जाएंगे? 14 का 1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, सिय्योन पर्वत पर खड़ा है, और उसके साथ 1,24,000 जन है, 1,24,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। किसका नाम? यीशु मसीह और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। किनके माथों पर? जो यीशु को फॉलो कर रहे थे, फॉलो करते करते जो उठा लिए। नहीं बस तो स्वर्ग में मुझे ऐसा शब्द नहीं बस 14 का 1 पढ़ के। हाँ, तो तीसरी प्रकार के वो लोग थे कि जो जीवित फॉलोअर हैं यीशु के, हवा में वो उठा लिए जाएंगे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा 1 कुरिन्थियों का 15 का 52, वो जीवित ही उठा लिए जाएंगे, नाशवान दशा में बोए जाएंगे और अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे और उनका रूप बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ उन तमाम लोगों के लिए लिखा है कि जितने भी 1,44,000 लोग हैं, हमने बीते दिनों पढ़ा था कि जो अशुद्ध नहीं हुए थे स्त्रियों से, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, और उसका हम एक पढ़ देंगे, है ना, उसके लिए 14 के 4 में लिखे, ये वो हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए थे, वो कुंवारे थे। ये वही है जहाँ कहीं मेमना जाता था वे उसके पीछे पीछे हो लेते थे। मतलब यीशु के फॉलोअर थे जितने लोग ईमानदारी से जो फॉलो करते। आज कहने को बहुत बड़ी भीड़ यीशु के नाम को पुकार रही, पर उसके तरीके चल नहीं रही। अभी जब मैं आगे उसको सिखाऊंगी तो अभी बहुत सारे जो एंटी क्राइस्ट के बारे में और उनके बारे में सीखेंगे, तो वो भी यीशु के नाम से ही आ रहे हैं, लेकिन धोखा दे रहे हैं वो, है ना। तो सारे के सारे वो मती साथी किस वजह से लिखा है कि सभी के सभी हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। सब लोग नहीं जाएंगे, जितने यीशु के वचन के अनुसार चलते पाए जाएंगे। केवल वही लोग जिनकी संख्या कितनी बताई जा रही है, 1,44,000 है। तो अभी कितने करोड़ों की संख्या और किस रेशो में उठाएगा? जैसा कि अभी प्रभु याद दिला रहा है, मूसा कितने लोगों की भीड़ को लेकर चला था मिस्र से, इसराइल 20 लाख से भी ऊपर थी, है ना, 25-26 लाख के करीब हो गई। लाखों की भीड़ में कहाँ ले जाने के लिए परमेश्वर ने उनको उसको क्या कहा था, लीडर क्यों बनाया था? कहाँ लेके जाए? प्रॉमिस लैंड में लेकर जाए, वाचा के देश में लेकर जाए, कनान में लेके जा रहा था, जहां दूध और शहद की नदियां बह रही थी। लाखों लोगों के लिए परमेश्वर की योजना अच्छी थी, सबके लिए सेम सिचुएशन थी। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना और समझना, इस बात को, सबके लिए वो बुलाहट थी। परमेश्वर सबको प्रॉमिस लैंड लेके जाना चाहता था। परमेश्वर की योजना थी कि सब लोग अच्छी जिंदगी को पाएं, जहां दूध और शहद की नदियां बह रही थी। लेकिन लोगों के गलत डिसीजन, किसके चलते? लोगों के गलत डिसीजन, ढिठाई का जीवन, ठंडा गुनगुना जीवन, कुड़कुड़ाने का जीवन,
उनकी फाइनल डेस्टिनी को पाने में बाधा बन गया। धन्यवादी जुबान नहीं थी उन लोगों की। लेकिन सेम सिचुएशन में यहोशू और कालेब 2 व्यक्ति हैं जो सिचुएशन उनके ऊपर भी यही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो हमेशा धन्यवादी रहते थे। जब यहोशू ने उनको भेद लेने के लिए भेजा था तो उन्होंने क्या कहा था, कितने लोगों को भेजा, नहीं 2 तो पहुंचे, भेद लेने 10-12 को भेजा था। हाँ, उनमें से कुछ ने क्या कहा, अरे भाई वहाँ तो बड़े बड़े लोग रहते हैं, जॉइंट्स रहते हैं, अनाकवंशी रहते हैं, हम तो टिड्डियों के समान हैं। डर गए बहुत सारे लोग। वहीं जब यहोशू और कालेब गए, कह रहे अरे कोई बात नहीं, हमारे साथ सेनाओं का यहोवा है, कुछ नहीं है, वहाँ के फल बड़े मीठे हैं, बड़े अच्छे हैं, ये और वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। उसी चीज में धन्यवादी थे वो, कि जब परमेश्वर हमारे साथ है हम जय पाएंगे। तो जो धन्यवादी जुबान में थे यहोशू और कालेब, वो पहुंच गए कहाँ, प्रॉमिस लैंड में। लेकिन जो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, हमें ये नहीं मिला, अपने प्याज और कंदने को याद कर रहे हैं, लहसुन याद कर रहे हैं, हाँ? पुराने जीवन को याद कर करके रोए जा रहे हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। कुड़कुड़ाने वाले सारे के सारे लोग, 1-2 की बात नहीं कर रही, लाखों की संख्या में सारे के सारे लोग मर गए। योजना सभी के लिए थी, ध्यान दीजिएगा, योजना सबके लिए थी। आज भी योजना परमेश्वर की सारे संसार के लिए। पर जितने यीशु के शब्दों को सुनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे और उस पर चित्त लगाएंगे, मन लगाएंगे, वो लोग स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे हमेशा के लिए यीशु के साथ उपवास करने के लिए। अभी हमने डैनियल 12:2 में पढ़ा है, सभी जी उठेंगे, कुछ तो हमेशा के लिए यीशु के साथ रहने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए उठेंगे, और बहुत से किसके लिए उठेंगे, घिनौने समय को देखने, बुरे टाइम को देखने के लिए उठेंगे। तो आज चुनाव आपके और मेरे अपने हाथ में है। इन बातों को ध्यान रखना कि अगर आप और मैं चाहती, एक चीज हम देख रहे थे कि अगर आप और मैं वचन के अनुसार चलते पाए जा रहे हैं तो भला किसका है। हम कहते हैं यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ, यीशु मसीह के हाथ में है यकीनन, लेकिन यीशु मसीह भी योजना दे रहा है ना, आपको टाइम दे रहा है, आपको मौका दे रहा है कि बेटा एक मौका है, सुधर जा, सुधर गई तो स्वर्ग राज्य मिल जाएगा। आज भी एक ऑप्शन है। ये शायद फिर से परमेश्वर मुझे याद दिला रहा है कि आओ हम बैठ के वाद विवाद कर ले, अगर पाप हो भी गए प्रभु माफ कर दे मुझे, हर एक उस गलती पाप गुनाह अपराध के लिए प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए जो मेरा स्वर्ग जाना रोक सकता है। थोड़ा सा खमीर, बहुत ज्यादा खमीर की प्रयोग जरूरत नहीं है। हो सकता है बहुत सी अच्छाइयां आपके और मेरे अंदर हो, हजारों अच्छाइयां हो आपके और मेरे अंदर, पर अगर थोड़ा सा खमीर है, पाप का, झूठ का, चोरी का, ना माफी का, ईर्ष्या का, क्रोध का, कुछ भी ऐसा खमीर है तो याद करें उसको और माफी मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे। पॉइंट में उसको देख रही थी, याद दिला रहा परमेश्वर के, जो हम कुरिन्थियों का जब हम पढ़ते हैं 15:52 में, कि पलक झपकते ही तुरही फूके जाने के साथ ये होगा। तो यूनानी में इसको मस्टेरियन कहते हैं, ग्रीक भाषा में, जिसका मतलब ऐसा होगा, कुछ ऐसा घटेगा कि मानवीय बुद्धि इसको पकड़ नहीं पाएगी, उठा ली जाने का जो टाइम आएगा। ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ इतने बड़े लेवल पे, 1-1, 2-2 गए, लेकिन अब जब होगा एक बड़े लेवल पे होगा, इस बात को भी ध्यान रखना। पूरे संसार भर में होगा और एक साथ होगा, ऐसा नहीं आज दिल्ली में हो रहा है, कल पंजाब में हो रहा है जी, फिर गुजरात में हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स में अलग होगा, ऐसा नहीं है। जितने भी हमने पहले देखे 1-1, 2-2 लोग गए, उठा लिए गए, हुआ। लेकिन अब जब होने जा रहा है तो एक साथ पूरे संसार भर में होगा और एक साथ होगा, एक ही समय में होगा। और इस टाइम को कोई जानता नहीं, वो आज भी हो सकता है, वो कल भी हो सकता है, वो 6 महीने में भी हो सकता है, वो 1 महीने में भी हो सकता है। मैं नहीं जानती, आप नहीं जानते, क्योंकि वचन ऐसा कह रहा है। एक जगह लिखा हुआ है कि वो दिन चोर की समान आ जाएगा, चोर के समान होते स्लोना की, में एक जगह लिखा हुआ है, परमेश्वर जानता है वो समय कब है ना। वो चोर की नाई अचानक से वो दिन आ जाएगा जिसको कोई नहीं जानता।
ठीक है, तो उस कमिंग से पहले हम तैयार हो जाएं। जो वर्ष नहीं बोल रही हूँ, थिस्सलुनीय में शायद कहीं लिखा हुआ है। सेकंड चैप्टर कौन है थिस्सलुनीय का? पहला थिस्सलुनीय का दूसरा अध्याय थी किधर? 2 पहला थिस्सलुनीय 5 का 3, 4, 5 में लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीय का, एक सेकंड में निकालती हूँ। अब पहला थिस्सलुनीय 3, 4, 5 में लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं है, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं, पर वह दिन चोर के समान आ पड़ेगा, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो, ना रात के हो ना अंधकार के हो। इसलिए हम एक दूसरे के समान सोते ना रहें, पर सावधान रहें। क्या लिखा है यहाँ? साफ लिखा है, ज्योति की संतान, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के ना अंधकार के, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। सोते ना रहे मतलब अलर्ट ना रहे, कहीं हम हल्के में ना ले जाए इस बात को। हम इस बात के लिए अलर्ट रहें, ठीक है, अलर्ट रहें कि यीशु मसीह कब बादलों में आ जाएगा और कब हमें उठा के ले जाएगा। तो हमें अपनी इस बात के लिए अलर्ट रहना है कि हमें स्वर्ग जाना है। 5:2 में लिखा, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। चोर बता के नहीं आता है ना। तो यहाँ इसका 1:10 में भी आयत लिखे है, हमको तैयार रहना है। पहला थिस्सलुनीय का 1:10 में भी एक आयत लिखी है, हमें तैयार रहना है। ऐसा ना हो पर भाइयों तुम अंधकार में नहीं है ना, ज्योति की संतान है, क्योंकि वो समय चोर के समान आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? पहला थिस्सलुनीय को 1:10 को हम पढ़ेंगे। और उसके पुत्र के स्वागत पर आने की बाट जोते रहें। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहें। किसकी बाट जोते रहें? यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आने की बाट जोते रहें। और क्या करें? जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, और यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। जो हमें जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, अर्थात मुर्दों में से जिलाने का मतलब अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचा सकता है, उसकी बाट जोते रहे। कि यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करें, अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, इस बात को हमेशा याद रखें कि यीशु मसीह जब भी वो सीक्रेट कमिंग हो तेरी, जब भी तू अचानक बादलों में आ जाएगा, उठा के ले जाएगा, तो प्लीज मुझे और मेरे लोगों को उठा के ले जाएगा, ताकि मैं और मेरे लोग उस महाकलेश को ना देखें, क्योंकि हम नहीं जानते वो समय कब आएगा। यीशु भी नहीं जानता, केवल पिता जानते हैं, केवल पिता परमेश्वर जानते हैं कि वो दिन कब आने वाला है। और ऐसा नहीं कि परमेश्वर आ नहीं रहा, उसने बोला कि मैं आऊंगा तो आऊंगा, उसके आने में देरी क्यों हो रही है? ये वचन हम बहुत बारी सीख चुके हैं, पहला पत्रस 3:9 में, कि उसके आने में इसीलिए देरी हो रही है कि सबको मन फिराव का क्या मिले? मौका मिले, सबको मन फिराव का मौका मिले। तो परमेश्वर चाहता है हर एक को मन फिराव का मौका मिले, और वो चाहता है कि वो सब मनुष्यों को क्या हो? उद्धार हो, और साथ में वो हमें आने वाले प्रकोप से बचा। तो ये आने वाला प्रकोप जरूर से आना है। अभी मैं 7 कटोरे जो अभी बताऊंगी, मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि इसके बीच में ये सारी चीजें हैं, है ना। इन चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप अगर समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो बाइबल के हमें और इजीली समझ आ जाएगी। समझ आ रही है तो कमेंट जरूर करना। 3:9 बहुत बारी करा चुके हैं, ठीक है। तो इन बातों में हमें परमेश्वर की बाट जोहते रहना है, खुद भी तैयार होना है, और अपने जाति भाई बहनों को भी तैयार करना है। क्या करने के लिए? परमेश्वर के लिए पवित्र दुल्हन बनने के लिए, क्योंकि वो पवित्र दुल्हन को लेने आ रहा है। इसका एक वचन और मुझे दिख रहा है यहाँ पर, 4:6 में लिखा है सेकंड हाफ में, कि कोई इस बात में
कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। कौन सी बातों का पलटा लेने वाला है? बुराई कर रहे हैं जो, बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं, या कोई अच्छा कर रहा है तो भी आप बुराई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की बुराई कर रहे हैं, तो परमेश्वर इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। इस कारण इसे तुच्छ जानता है कि वो मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। तो उसकी आत्मा को पुकारते रहें, क्योंकि जब ये उठा लिए जाने का टाइम आएगा तो पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा, और पवित्र आत्मा ही लोगों को पाप के बारे में कन्विक्ट करता है, उसको मन में डालता है, चिताता है, कायल करता है कि तू ये गलत कर रहा है बेटा, ये बेटी तू गलत कर रही है। ये बताने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और अगर वो पवित्र आत्मा ही उठा लिया जाएगा तो सोचो, किसी को अपने पाप के बारे में बोध ही नहीं होगा, वो जानेंगे नहीं, उन्हें लगेगा जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और ये चाल किसकी होगी? शैतान की चाल। जितने लोग पीछे रह गए अच्छे से खदेड़ेगा फिर, क्योंकि उसको तो खोला जाएगा, 3.5 साल का टाइम उसको दिया जा रहा है, उसको पता है कि बहुत थोड़ा समय। हमने प्रकाशित वाक्य में बीते दिन पढ़ा, क्योंकि स्वर्ग से उसको गिराया गया था। स्वर्ग के लोग तो क्या करें? आनंदित और मगन हो, पढ़ा था, याद है? स्वर्ग के लोगों के लिए क्या कह रहा है वो? आनंदित और मगन हो। लेकिन हाय हाय पृथ्वी पर रहने वालों, क्यों? क्योंकि स्वर्ग से शैतान गिराया गया है नीचे, और उसको पता है उसका टाइम थोड़ा है, और जो थोड़ा टाइम है वो अच्छे से खदेड़ेगा उन लोगों को। अभी तो फिर भी वो डर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जहां यीशु का आत्मा है वो अपने लोगों को बचा लेगा। जब लोग पुकारते हैं यीशु, तुरंत भाग जाता है वो वहां से, क्योंकि यीशु के नाम से वो डरता है, क्योंकि उसको पता है यीशु ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तो आज जरूरत है यीशु मसीह को पुकारने की, कि जहां कहीं है यीशु मैया, यीशु ढूंढते हुए आए, लिखा वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आए। तो पुकारिए आज ऊंचे स्वर से, परमेश्वर यीशु मसीह मैं यहाँ हूं, मुझे बचा ले, मुझ पे दया कर, मेरे परिवार पे दया कर, मेरे बच्चों पे दया कर, मेरे पार्टनर पे दया कर, मेरे घराने पे दया कर, मेरी कलीसिया पे दया कर, मेरी गली मोहल्ले के लोगों पे दया कर, मेरी बिल्डिंग के लोगों पे दया कर, मेरे मोहल्ले के जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, चाहे वो हमारे एरिया में हैं, चाहे 7 समंदर पार है, कहीं पर भी हैं, परमेश्वर लोगों को तैयार कर, बचा ले, इस प्रकोप से, आने वाले प्रकोप से बचा ले परमेश्वर हम सभी को। ये प्रार्थना हर एक धर्मी जन की होनी चाहिए। परमेश्वर ने आपको और मुझको धर्मी बनाया है, और लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आपकी और मुझको आज प्रार्थना की जरूरत है, और हम ये प्रार्थना करेंगे, और हम इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये घटना कभी ऐसे नहीं हुई। बहुत से लोगों को लग ही नहीं रहा